होते तो हम अपनी आंखें नीचे कर लेते थे, लेकिन ये क्यों नहीं अपनी आंखें नीचे कर रहे हैं। ये सोच सोच के गौरी ने क्या करा, पृथ्वीराज जी की दोनों आंखें तो फोड़ दी, लेकिन उन्हें मारा नहीं। और बाकी लोगों से कहा कि इन्हें मेरे साथ मेरे राज्य ले चलो। लेकिन युद्ध में बाकी लोगों ने मने करा कि इन्हें आप यही मार दो, इन्हें ले जाना सही नहीं हो, क्योंकि इन पे शब्द वेदी बाण विद्या आती है। ये बिना आंखों के भी किसी को भी मार सकते हैं, बस कुछ शब्दों से। लेकिन गौरी ने उन सबकी बातें मजाक में ली और पृथ्वीराज जी को अपने राज्य ले आया। और उनका ये चीज देखने के लिए पृथ्वीराज जी के साथ उनके पोएट को भी अपने राज्य कहा कि हम भी देखें कि ये शब्द वेदी बाण विद्या क्या होती। जब पृथ्वीराज जी और उनके पोएट चंद्रवरदाई जेल में बंद होते हैं, तो उनके पोएट यानी कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज जी से कहते हैं कि महाराज, ये हमारे पास आखिरी मौका है गौरी को मारने, आप अपनी विद्या का इस्तेमाल करें और मैं अपने शब्दों का। तो एक दिन गौरी उनके पोएट चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज जी को एक सभा में बुलाते हैं उनकी शब्द वेदी बाण विद्या को देखने के लिए। वहीं पर पोएट चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज जी एक साथ खड़े होते हैं और गौरी एक सर्टेन हाइट पे बैठा होता है, और वहां पे एक बेल टांग दी जाती है। और गौरी कहता है कि तुम्हें उसमें निशाना मारना है, देखे तुम बिना देखे उसमें कैसे निशाना मार। लेकिन पृथ्वीराज जी के कवि अपनी कविता के माध्यम से पृथ्वीराज जी को ये बताएंगे कि गौरी किस हाइट पे और किस साइड बैठा है, और बिल्कुल ऐसे ही। तो पृथ्वीराज जी के कवि चंद्रवरदाई अपनी कविता के माध्यम से बताते हैं। हे पृथ्वीराज कमान बांध, है अंतिम अवसर यही, एक बाण से लक्ष्य भेद कर मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। लगाओ निशाना, निशाना साधो पृथ्वीराज। मादर चोद आंखें नहीं है तो हल्के में ले रहा। बेटी चोद सामने तेरा बाप खड़ा था, चोद दी ना माँ।